रासायनिक आबंध वह बल जो दो या अधिक परमाणुओं को स्थायी रूप से अणु में बांधकर रखता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। इसका मतलब समझिए आप क्या है कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बना रहे हैं, वो अणु जिस बल से, जिस बंध से आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्थायी अणु बना रहे हैं, वह क्या कहलाएगा? उसका रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? एक स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्थायी अणु में परमाणुओं के मध्य बल। पहली बात यह दो या अधिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान अथवा साझे से बनता है। अब ये बनेगा कैसे? मान लीजिए दो परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना रहे हैं या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना रहे हैं, तो इन परमाणुओं के बीच में, इन अणुओं के बीच में या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, साझा होगा, या एक परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा और दूसरा परमाणु बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको वो ग्रहण कर लेगा। तो या तो इलेक्ट्रॉनों के ये आदान प्रदान से होता है या फिर ये किससे होता है? शेयरिंग से या फिर साझे से होता है। और तीसरा ये, जब रासायनिक आबंध बनता है तो ऊर्जा में कमी आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये बंध बनने पे ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से जब केमिकल बॉन्ड बनेगा, रासायनिक आबंध बनेगा, तो ऊर्जा में कमी आएगी। ऊर्जा में कमी से क्या होगा? जितना ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर पर अणु होगा वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो जितनी ऊर्जा में कमी आएगी, जब परमाणु आपस में मिलकर रासायनिक आबंध बनाएंगे, अणु का निर्माण करेंगे, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कमी आती है, और यह कमी जितनी अधिक होगी अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। ऊर्जा में कमी सामर्थ्य के समानुपाती होती है। ये जो ऊर्जा में कमी है ये बंध सामर्थ्य के कैसे समानुपाती होगी कि जितनी ऊर्जा में ज़्यादा कमी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अधिक होगी। यानी कि जैसे दो परमाणु आपस में मिलकर उन्हें अणु बनाया, दोनों परमाणुओं के बीच में साझा हुआ या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, उससे केमिकल बॉन्ड बना, उससे एक रासायनिक आबंध बना। अब ये जितना आबंध मजबूत जितना कैसे होगा? जितनी ऊर्जा में कमी ज़्यादा होगी, जितनी ऊर्जा कम होगी उतना रासायनिक आबंध मजबूत होता चला जाएगा, यानी कि उसकी बंध सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। रासायनिक बंधन की लुईस कौशेल अवधारणा। अणु निर्माण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। इसका मतलब समझने का प्रयास करें। देखिए कि एक कोई एटम है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। हम जैसे मानो सोडियम का उदाहरण लें। सोडियम के बारे में आप जानते हैं, उसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? कुल 11 इलेक्ट्रॉन। सबसे अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे बाहर वाले में 8 और सबसे बाहर वाले में 1 है। तो ये जो बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और यही संयोजकता इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक आबंधन में भाग लेता है। और भी किसी हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम का नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर उनका 4 है। अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो रासायनिक जो बंधन में भाग लेते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वो कौन से होते हैं? जो बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। तो इस लाइन को वापस से पढ़ें और समझें। अणु निर्माण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए कुछ लुईस प्रतीक दिए। उन्होंने कुछ लुईस सिंबल्स दिए। उन लुईस सिंबल्स में हमें क्या पता चलता है कि इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। हम द्वितीय आवर्त के तत्वों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं जैसे लिथियम से। आप जानते हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अंदर वाले कोश में 2, बाहर वाले कोश में 1, यानी कि 2 और 1। तो बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ आपको 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर दिखाई दे रहा होगा, जिसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार से बेरिलियम की हमने बात की, इसका परमाणु क्रमांक 4 में 2 2, यानी कि 2 अंदर 2 बाहर। तो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, अंदर 2 बाहर 3, यानी कि 2 और 3। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6,
यानी कि 6 परमाणु क्रमांक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 4, तो बाहर आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से 2 और 5 नाइट्रोजन का, तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसमें 2 और 6 आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो 2 और 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में नियोन आप देख रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 8 है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 10 है, तो बाहर वाले कोश के आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ जो हमने लुईस प्रतीक लिखे हैं, लुईस प्रतीक में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या संयोजकता इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। और आप देख रहे हैं कि जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता चला जा रहा है। लिथियम से लेकर नियोन तक 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते चले जा रहे हैं। तो ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, लुईस सिंबल या लुईस प्रतीक कहते हैं। ये सेकंड पीरियड के या द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए दर्शाया गया है। इसी प्रकार से आप अन्य आवर्त के तत्वों को भी दर्शा सकते हैं। अष्टक का नियम, परमाणु का संयोजन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा होता है। देखो क्या कहा हमने, इसमें जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं, परमाणुओं का संयोजन होता है, तो किन के द्वारा होगा परमाणुओं का संयोजन? या तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होगा। एक इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण, किन का स्थानांतरण? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पर। तो या तो इलेक्ट्रॉन का ये आदान प्रदान हो गया, या इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से यानी कि शेयरिंग से बनता है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, वे आगे बात आ रही है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं। इसको समझो, देखो इसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को देकर अथवा लेकर अथवा साझा करके ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। फिर समझे ध्यान से बात को, या तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा अथवा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो कुल कितने दे, कितने ले या कितने का साझा करे? सीधी सी बात है कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, यानी कि वो अष्टक प्राप्त कर लें, वो ऑक्टेट प्राप्त कर लें। प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म का, जैसे उन्होंने कहा, आपस में सहभाजन होगा, मतलब शेयरिंग होगी, और उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। ये क्या बात हुई? जैसे मानो एक बॉन्ड बन रहा है, उस एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर करेंगे शेयरिंग, और शेयरिंग करने से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु से या एक एक एटम से आते हैं। ये हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने बाह्य कोश में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा होगा कि नियोन के आउटर मोस्ट शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन देखे थे, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। इसी प्रकार से नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, या पढ़कर आए, ये क्या हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं या भी नोबल गैसें कहलाती हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्थायी होती है, और अणु भी स्थायी होता है। परमाणुओं से जब अणु बनता है तो स्थायी बनता है। तो स्थायी बनने के लिए क्या करता है? ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, अष्टक प्राप्त कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इसका ऑक्टेट बन जाएगा। यहाँ आप नीचे देखो, आपको 2 क्लोरीन परमाणु दिखाई दे रहे हैं। इनके बाह्यतम कोश में आपको 7-7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं ना, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। तो 2, 8 और 7। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। तो पहले वाले क्लोरीन के भी आपको 7 दिखाई दे रहे होंगे, दूसरे वाले के भी 7 दिखाई दे रहे हैं।
अब क्या हुआ कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो युग्मित नहीं है, जो पेयर्ड नहीं है, उसने आपस में साझा कर लिया और साझा करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन काम आए हैं वो पहले वाले क्लोरीन पर भी उनका अधिकार है, दूसरे वाले क्लोरीन का भी उन पर अधिकार है। तो अब जब आप देख रहे हैं तो पहले वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दूसरे वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो पहले वाले के नीचे भी 8 इलेक्ट्रॉन लिखा है, दूसरे वाले के नीचे भी 8 इलेक्ट्रॉन लिखा है। इस प्रकार Cl और Cl मिलकर क्या बनाता है, एक कोवलेंट बॉन्ड या एक सह संयोजी आबंध बनाता है। तो दो क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एक सह संयोजी आबंध इस प्रकार बन जाता है और दोनों ही क्लोरीन परमाणु जब अणु बन जाते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और जब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्थायी हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संयुग्मित दो परमाणु एकल सह संयोजी आबंध द्वारा आबंधित कहलाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म काम आ रहा है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं तो उनके बीच में हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है या एकल सह संयोजी आबंध है। दो परमाणु जो साझा कर रहे हैं केवल उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एकल संयोजी बंध बना रहे हैं यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है। इसी प्रकार से यदि दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाए यानी कि एक परमाणु से भी दो इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे वाले परमाणु से भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो इस प्रकार साझे से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं या द्विआबंध कहते हैं। तो दो परमाणुओं के मध्य यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है तो उनके मध्य सह संयोजी आबंध द्विआबंध कहलाता है या डबल बॉन्ड कहलाता है। और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड में द्विआबंध है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये जानते भी हैं, हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी देखा था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो कार्बन के पास एक तरफ 2 और एक तरफ 2 लिखे हुए हैं ये तो है कार्बन के। बात समझ में आ रही है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो अंदर 2 और बाहर 4, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, 2 और 6, तो 6 बाहर एक ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड वाले ऑक्सीजन के भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। अब इस ऑक्सीजन पर आप गिनो, देखो 2 और 2 4, तो पहले से ऑक्सीजन के थे 4 और हो गए तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। राइट साइड वाले ऑक्सीजन को देखो तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उस पर भी कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हम जो सेंटर में कार्बन है उसको भी ध्यान से देखें तो उसके भी 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कुल मिला के कार्बन ने भी और दोनों ऑक्सीजन परमाणु तीनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने से क्या होगा, ये स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा, स्थायी बंध बन जाता है। तो अगले वाले में आप देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमने क्या बता रखा है, द्विआबंध या डबल बॉन्ड बता रखा है। ये कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणु के मध्य त्रिआबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का बताएं परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, बिल्कुल सही। तो 7 में 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और 5 बाहर, 2 और 5 हो गए। तो पहले वाले नाइट्रोजन के आपको 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड वाले नाइट्रोजन के भी आपको 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे करें कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन को साझा करना पड़ेगा। मानो एक इलेक्ट्रॉन साझा करते तब तो कंप्लीट नहीं होता, एक करता ना आपस में, नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन साझा करते, नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे तब भी नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, ऑक्टेट कंप्लीट जब होगा जब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे और 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में उनके दोनों परमाणु 3 बॉन्ड या 3 केमिकल बॉन्ड या 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध होता है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि कोई भी परमाणु जो आपस में संयुक्त होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जिससे कि ये नाइट्रोजन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। तो हर परमाणु ये कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करे, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करे, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करे, लेकिन इस प्रकार साझा कर ले कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इतने बॉन्ड वो बना लेता है। और इसका मतलब ये हुआ हर परमाणु से जब अणु बनता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही चूंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, इस कारण से वो स्थायी हो जाता है।